या हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपसे गुडविल का थियरी शेयर किया था और मैंने कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो प्रैक्टिकल होगा, यानी उस थियरी का एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊंगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ आपके लिए, और फिर उसके जो मेथड्स हैं उसके सारे फॉर्मूले देखेंगे हम लोग, और एक एक डाउट जो आपका है वो रिमूव हो जाएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में जो हम लोग का कमेंट था वो सेटिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो टर्न ऑफ हो गया था। बट इन दिस वीडियो अपना कमेंट टर्न ऑन रहेगा। जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं। आज मैंने ये डिजाइन किया है कि आपको चूंकि बोर्ड पे लिखने में आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, तो मैंने उससे पहले एक वर्ड फॉर्मेट में मैंने उसको सजा लिया है, ताकि फिर मैं आपको वहां से गो थ्रू कराऊंगा तो काफी इजी लगेगा आपको। और फिर इसका अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो क्वेश्चन का और इस जो मैंने तैयार किया है आपके लिए फॉर्मूला का डिटेल्स, वो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। राइट, यस, लेट अस स्टार्ट। राइट, यस, दिस वन। ओके, लेट मी जूम इट। यस, लेट मी हैव अ पेन प्लीज। Color also. Look at the board and here valuation of goodwill. राइट, यस। लास्ट क्लास में मैंने इस पे बात करी थी कि वैल्यूएशन जो गुडविल का करना होता है, इसमें हम लोग तीन मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। देर आर थ्री मेथड्स टू वैल्यू गुडविल। और पहला इसमें है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। दूसरा हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट, यस। कैपिटलाइजेशन जब हम लोग करेंगे तो और सारी बातें कुछ उसमें है, मैं अलग से उसको डील करूंगा। तो पहला इसमें है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसको हम लोग शुरू करते हैं। राइट, यस। एक एक डाउट आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। आप इजी होके पढ़ो, आराम से पढ़ो इसको, कोई मसला आपको नहीं आएगा। देखो, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कहता है कि अगर किसी ने इस मेथड को एम्प्लॉय करके गुडविल का वैल्यू करना है, तो उसको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तब जाके आपका गुडविल निकल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट? तो आप देखो यहाँ नीचे पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दिखाया गया कि सम ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस। मान लो पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट का डिटेल्स दिया हुआ है, जाहिर सी बात है किसी ईयर में लॉस भी हो सकता है। तो वेदर लॉस और प्रॉफिट्स जो भी हो, उनका सम निकालना है। राइट, यस। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर देना है, तो ये निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। जैसे सपोज करो कि 3 इयर्स का डिटेल्स दिया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थ्री ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया गया 50,000, सपोज करो आप। सेकेंड ईयर में मान लो लॉस करा दिया गया 10,000 का, और थर्ड ईयर में फिर मेरा प्रॉफिट हो गया 50,000। ऐसा हो गया। इसका अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एपी, तो मैंने कहा कि इसका सम निकाल लेंगे हम लोग। तो 50,000 ले लिया मैंने। फिर ये चूंकि सेकेंड ईयर में लॉस है तो उसको माइनस ले लिया मैंने। थर्ड ईयर में प्रॉफिट है, फिर मैंने उसको वहां पे पॉजिटिव फिगर ले लिया मैंने। और फिर चूंकि 3 साल हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो फाइनली यू गोना हैव 90,000 divided by 3, that is 30,000। इज दैट क्लियर? यस। तो 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद इसमें दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस क्या है?
तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का डिटेल्स भी आपको दिया गया है यहाँ पर। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। लिखा इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी एक डेटा दिया जाएगा आपको, 2 3 4 5 1 कुछ भी, फॉर विच द सेम एवरेज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड बाय द फर्म। नहीं, फॉर विच द सेम एवरेज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न बाय द फर्म। बराबर है, यस। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मान लेते हैं कि एक बंदा फर्म ज्वाइन कर रहा है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहा है, मिस्टर एक्स। अब उस मिस्टर एक्स से कहा जा रहा है कि आप चूंकि नए नए फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा फर्म का गुडविल है मार्केट में, सो आपको कैपिटल के साथ एक पेमेंट लेके आना पड़ेगा गुडविल के लिए। तो मैं बाद में कभी आपको डील करूंगा कि जब एक पार्टनर किसी फर्म को ज्वाइन करता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ही नीड टू ब्रिंग इन, वो कितने तरह का उसको पेमेंट्स लेके आना पड़ेगा, वो हम लोग बात करेंगे उस पर। मैं अभी यहाँ पे गुडविल पे फोकस्ड हूँ। तो मिस्टर एक्स से कहा गया कि आप 40,000 अमाउंट लेके आए, किसके लिए भाई? तो कहा गया गुडविल के नाम पर, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पूछ सकता है बंदा कि 40,000 कहाँ से लाया आपने, बराबर है। तो ये लोग बताएगा कि देखो यार, हमारा ऐसा है कि पास्ट ईयर का हमने 3 साल का प्रॉफिट कंसीडर किया, वो मेरे को 30,000 आया। और ये फर्क, तो ये पूछेगा सो आगे आप कमाएंगे कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे कौन जानता है, फिर आप मुझसे गुडविल का पैसा ले रहे हैं। तो चूंकि गुडविल का ताल्लुक फर्म के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से है, ठीक है, वो बात करूंगा मैं बाद में इस पे। तो फर्म ने कहा इस नए पार्टनर से, नहीं नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 4 इयर्स तक ये एवरेज प्रॉफिट हमारा हिलने डोलने वाला नहीं है। नेक्स्ट 4 इयर्स तक, मान लो ऐसा ही लोग बोलते हैं कि ये हमारा, हम सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाते रहेंगे, ये 40,000 ऑन एन एवरेज हम लोग कमाते रहेंगे। प्लस श्योर, बोला या श्योर, वी आर गिविंग गारंटी। तो ये 40,000 जो अगले 4 इयर्स तक कमाने की बात कर रहा है ना, तो ये जो 4 इयर्स बोला ना, दिस 4 ईयर इज हेयर व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। आर यू गेटिंग मी? या तो वही यहाँ पे लिखा कि द सेम एवरेज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न्ड बाय द फर्म, वही नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। आर यू गेटिंग मी? यस, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका, तो यहाँ पर हमने जो गुडविल निकाला, एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा गुडविल यहाँ से वो निकल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस। अब ये जो प्रॉफिट वर्ड है ना, यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, इसमें छोटी सी बात है एक। बेसिकली सिंपली हम लोग बोल देते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है, यस। लेकिन ये प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट नहीं है, इसका दूसरा नाम होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट, यस। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ना एफएमपी करके निकाल लेते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे कोई बंदा फर्म ज्वाइन करता है, वो अब पास्ट की बातें नहीं होंगी, अब फ्यूचर की बातें होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का ताल्लुक, कनेक्शन किससे है? फ्यूचर से है। तो पास्ट में आपने जो भी प्रॉफिट कमाए, चलो ठीक है, आप उसको बेस मान के गुडविल वैल्यू करते हो, बट स्टिल पास्ट इज पास्ट, नहीं। और गुडविल का ताल्लुक फ्यूचर के प्रॉफिट से है, तो फ्यूचर की बात करो। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि 3 साल का प्रॉफिट का डिटेल्स आपने लास्ट ईयर का दे दिया, इसी साल आपको कुछ मार्केट में ऐसा हो गया, अनयूजुअल, एबनॉर्मल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से आपका 1 साल का प्रॉफिट काफी बूम पे चला गया। सपोज यू अर्न 5 टाइम्स मोर, नहीं 5x आपने प्रॉफिट कमाया। बट यू नो, एबनॉर्मल चीजों का कोई रूल नहीं होता, दैट कैन बी जनरलाइज्ड, कि जो एबनॉर्मलिटी आपके साथ लास्ट ईयर में हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, वो फ्यूचर में भी होएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये जो 4 लाख रुपया सपोज आपने एक्स्ट्रा कमाया था लास्ट ईयर में, वो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एबनॉर्मल का कोई रूल नहीं होता।
इसलिए इस 4 lakhs के प्रॉफिट को हम नहीं मानेंगे। सपोज आपने प्रॉफिट दिखाया कि मेरा एवरेज प्रॉफिट 10 लाख का है, तो कहेगा नहीं नहीं, लास्ट ईयर का जो 4 lakhs का प्रॉफिट है ये आपने यूं ही कमा लिया, वो हर बार ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम तो मानेंगे कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट 6 लाख होएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नहीं, मान लो उसके 1 साल पहले क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आया था, उसमें बिजनेस का काफी लॉस हो गया था। मान लो 1 लाख रुपया का लॉस हो गया था, जो कि नहीं होता अगर ये नेचुरल डिजास्टर नहीं होता तो। नहीं, यानी एबनॉर्मल लॉस था। दिस इज नॉट अ नॉर्मल लॉस दैट इज बाउंड टू अकर इन बिजनेस, दिस वाज एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो हम मानेंगे नहीं नहीं, ये 6 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, हर साल अर्थक्वेक थोड़ी ना आएगा। तो हमने 1 लाख रुपया इसमें और जोड़ दिया, हम कहेंगे फ्यूचर में हम 7 lakhs कमाएंगे। यानी कोई अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया हो तो उसको एड बैक कर लेंगे। पास्ट ईयर्स का कोई नॉर्मल लॉस हो तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम में उसको ऐड बैक कर लेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो गया हो तो उसको हम लोग वहां से लेस कर देंगे, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू फ्यूचर। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना हो तो एबनॉर्मल आइटम्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। राइट, यस। अब एक तरफ इसको ले लो आप, दूसरी तरफ दो आइटम्स होते हैं, एक ट्रेडिंग आइटम, एक और नॉन ट्रेडिंग आइटम। बिजनेस का जो प्रॉफिट निकलता है, पीएल देता है ना, वो ट्रेडिंग पीएल दोनों आइटम उसमें डाल देता है, यानी उसमें नॉन ट्रेडिंग भी आइटम्स होते हैं और ट्रेडिंग आइटम्स भी होते हैं। लेकिन हम लोग जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो उसमें से नॉन ट्रेडिंग आइटम को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। और ट्रेडिंग क्या है, नॉन ट्रेडिंग क्या है, ये तो बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप सबको आता है। तो उस नॉन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन की वजह से कोई गेन हो तो लेस कर देंगे, और कोई अगर हमारा लॉस हो, एक्सपेंस हो, तो उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। एंड वी हैव टू नलीफाई टू थिंग्स, एबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट एंड सेकेंड नॉन ट्रेडिंग आइटम का इफेक्ट। जब इन दोनों से आप नेटिंग कर देते हो प्रॉफिट्स को, तो जो प्रॉफिट आता है दैट प्रॉफिट इज टिपिकली नोन एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और अपना गुडविल का कैलकुलेशन इस पे होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नीचे मैंने एक छोटा सा टेबल बना के आपको दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखो आप, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट also known as future maintainable profit. While calculating average profits, we consider future maintainable profit as under। मैंने एक टेबल बना के दिया है यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर पीएल ले लो आप, जो भी आता है। दो, आप एक ऐड का हेडिंग बनाओ, एक लेस का हेडिंग बनाओ। ऐड में पहला मैंने लिया अब नॉर्मल लॉसेस, ऐड बैक कर देने हैं। नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इसको ऐड कर देना, इसका इफेक्ट फाइनल यहाँ लेके आया। फिर उसी तरीके से नॉर्मल गेन को हम लोगों को लेस कर देना है, और नॉन ट्रेडिंग इनकम को हम लोग को लेस कर देना है। ये जो फाइनल आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और ऊपर जो गुडविल में फॉर्मूला डाला गया था कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, वो एवरेज प्रॉफिट बेसिकली हमारा होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। राइट, यस। तो अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपका डाउट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आई शो यू, थोड़े थोड़े कैलकुलेशन हम लोग करते रहेंगे तो चीजें आसान लगेंगी आपको। और ये तो गारंटी है बेटा कि ये गुडविल मेरे साथ पढ़ लो आप, फिर ये लाइफ टाइम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। राइट ना, यस। तो बस अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिखा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक्स डाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। सबसे पहला डिटेल्स यहाँ से क्या लिया, 3 years परचेज। तो मैं मान लो NYP लिखता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, और मैंने यहाँ 3 ले लिया, ये हमको एक डेटा मिल गया। और नीचे में प्रॉफिट्स के डिटेल्स दिए गए हैं। कह रहा है कि ईयर 2007-8 का ये है, 6-7 का ये है, 5-6 का ये है, 4-5 का ये है, 3-4 का ये है, ये सारे डिटेल्स दे दिए गए। हाउ मेनी ईयर्स, 1 2 3 4 5,
5 ईयर्स के डिटेल्स हमारे पास आ गए। अब इन में कुछ हमारे को डिटेल्स नहीं है कि कोई नॉन ट्रेडिंग आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है, नॉर्मल आइटम है, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया क्वेश्चन में। तो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, कुछ नहीं किया गया तो हम लोग नॉर्मली बनाएंगे, यानी जो निकलेगा वही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड देम and we are going to divide that sum by 5 because it is the detail of 5 years, right? That will fetch out average profit. And finally the formula of goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchases. हम लोग से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा इजिली वहां पे निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स यहीं पे आपको जोड़ के मैं दिखाता हूँ, आराम से इसी पे निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसको रखा है, राइट? यस। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, राइट? आई यूज द कैलकुलेटर एंड क्योंकि हम कॉमर्स वाले क्या है ना, कैलकुलेटर के यूज टू हो जाते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन भी हम लोग से नहीं होता इस कदर। तो मैंने सिंपली इनको जोड़ना है, आप भी जोड़ के देखो। 8 लैक्स प्लस 15 लैक्स और प्लस 18 लैक्स और प्लस माइनस है यहाँ पे 4 लैक्स लॉस, एंड फिर हमने प्लस करना है 13 लैक्स। फाइनली फाइनली ये जो सम निकल के आया है, ये जो हमने सम निकाला, ये सम आया आपका 50 लैक्स। और अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन, यहाँ एपी लिख रहा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट। तो मैं इस 50 लैक्स को डिवाइड कर दूंगा जितने नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ देखो नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये फाइनल वैल्यू आने जा रहा है 10 लैक्स, राइट? यस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुडविल का हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर लेंगे, राइट? यहाँ मैं यूज करता हूँ गुडविल का। आप देखो, तो देखो गुडविल GW में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, नहीं, AP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ऐसा होता है बेटा। तो AP हमारा कितना है, 10 लैक्स, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हमारा 3 है, ऊपर में दिया था 3 लैक्स, राइट? यस। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 लैक्स, ये गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ आंसर में दिया भी हुआ है 40 लैक्स, यहाँ आंसर दिया है, यहाँ देखो 30 लैक्स, 30 लैक्स सॉरी, ठीक है? यस। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार ये। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब एक चीज मैं और इसमें छोटी सी चीज डालूंगा ताकि वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे एक अलग से क्वेश्चन कराता हूँ। पहले मैं इस ईयर्स परचेजेस पर कुछ मैं बात करना चाहूंगा एवरेज प्रॉफिट निकालने पर। तो मुझे ना इसके लिए एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा तुम्हारे सामने, राइट? मैं लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज मुझे और समझनी होगी, वो क्या है मैं आपको, देखो यार इसमें क्या है कि अगर मान लो 3 इयर्स का प्रॉफिट देता है, 1, 2 एंड 3, ये मान लो 2010 का प्रॉफिट है, कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, ये 2009 का प्रॉफिट है, ये 2008 का प्रॉफिट है, राइट? ऐसा देता है 3 साल का। मैं ईयर का नाम लिख दिया क्योंकि कुछ बात है इसमें कहना आपसे। मान लो इस साल का प्रॉफिट हमें दे दिया 20,000, 2009 का प्रॉफिट हमको दे दिया मान लो 10,000, और इस साल का प्रॉफिट हमको दे दिया, मान लो एक बात कह रहा हूं, 6 ईयर्स, 6,000, राइट? यस। और कहा कि आप गुडविल निकालें, पूछा गया किससे निकालें, तो कहा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड आप फॉलो कर लो। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आप सोचो, सिंपली नथिंग टू डू, सर एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, मैं निकाल लेता हूँ। 20,000 प्लस 10,000 प्लस सर इसमें 6,000 ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 इयर्स का है। दैट गोना गिव यू 36,000, ऊपर में दे देगा, और नीचे में आपने 3 से डिवाइड किया, दैट इज फाइनली 12,000 रुपए आपके आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। मान लो एक बात कह रहा हूँ,
कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमारे लिए मान लो 2 है, तो इसका मतलब यह है कि सर गुडविल हमारा हो जाएगा 12,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, दैट इज 24। ऐसा कुछ नहीं कहे, हम यही करेंगे। लेकिन अगर प्रोफेशनली देखोगे तो दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, करेक्ट नहीं है ये। इसमें तो ठीक तो सर आपने बताया है। नहीं सर, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। मैं आपको यहाँ बताता हूँ सर। यहाँ देखो, 2008 में 6,000 प्रॉफिट है, 2009 में 10,000 प्रॉफिट है, 2010 में 20,000 प्रॉफिट है। आप देखो इसमें कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, ट्रेंड तो है। प्रॉफिट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्रॉफिट हमारा कैसा है सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 6,000, फिर बढ़ा 10,000, फिर बढ़ा 20,000। तो ट्रेंड है प्रॉफिट में। डिक्रीजिंग भी हो सकता था, इंक्रीजिंग फिलहाल दिया गया है। तो जब प्रॉफिट में कोई ट्रेंड हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई भी ट्रेंड है अगर प्रॉफिट में, तो हम सिंपल एवरेज नहीं निकालेंगे जैसा मैंने यहां निकाला है, कि यानी ऐड कर दिया और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दिया। बट इन दैट वेरी केस यू नीड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे केस में जहां प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वहां हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। राइट ना? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? आपने पढ़ा होगा बेसिक, कि किसी भी चीज का जैसे एवरेज निकालते हैं हम, तो निकलते हैं ऐसे, ये एवरेज समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। पूछा गया ये डब्ल्यू क्या है, तो कहा वेट है सर ये। राइट। हम्म। और ये एक्स क्या है? बोला ये प्रॉफिट है, जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि अपने क्वेश्चन में यहाँ पर हमें वेट चाहिए होगा। प्रॉफिट तो दिया हुआ है, प्रॉफिट इज ईयर एक्स, और वेट चाहिए होगा, और वेट देके हम लोग इसका गुडविल निकाल लेंगे। तो सर आप ये बताओ कि हमारे 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, तो किसका वेट कितना होगा? ये जो स्टैट्स का फॉर्मूला आपने बता दिया कि वेटेड एवरेज निकालना है, तो 2008, 2009, 2010 के प्रॉफिट्स हैं, कौन से प्रॉफिट का कितना वेट होगा? तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक कॉलम डिजाइन करता हूँ और उसी में आपको बताऊंगा कि वेट कैसे देना है। मान लो बेटा ये प्रॉफिट है एक्स, यहाँ हमने वेट देना है, और यहाँ हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 कॉलम मैंने बना लिया। पहले प्रॉफिट में लिखता हूँ, राइट ना? पहले लेटेस्ट ईयर का पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद वाले साल का, फिर उसके बाद वाले, यानी 2010, 2009, 2008 जैसा लिखा हुआ है। 20,000, 10,000, 6,000। तो मैंने लिखा 20,000, 10,000 एंड 6,000। राइट। ये लेटेस्ट ईयर का है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। कहता है कि जब वेट देने जाओ तो लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दो, एंड सो ऑन, और उसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ। वेट कितना देना है? अगर 3 साल का डेटा है तो मैक्सिमम वेट 3 होगा, तो उसके बाद वाले का 2 होगा, उसके बाद वाले का 1 होगा। मान लो 5 ईयर्स का डेटा है, तो जो लेटेस्ट ईयर है उसका वेट 5 होगा, उसके बाद वाले का 4 होगा, उसके बाद वाले का 3, 2, 1। यानी लेटेस्ट ईयर को मैक्सिमम वेट देना है, हाईएस्ट वेट देना है। तो ये चूंकि 20,000 लेटेस्ट ईयर का है, इसलिए इसका वेट 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। राइट, यस। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 20 into 3 दैट इज 60,000, 10 into 2 दैट इज 20,000, और 1 into 6 दैट इज 6,000। आई एम गोइंग टू ऐड देम, WX। तो दिस इज 60,000 and 20,000, 80,000 and 6,000, 86,000। राइट, यस। और यहाँ मैंने वेट को सम निकाल लिया, तो ये हो गया 3 to 5 and 6। राइट। अब ये फॉर्मूला फॉलो करके मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। एपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो 86,000 डिवाइडेड बाय 6, एंड अपना कैलकुलेटर कुछ बताएगा। 86,000 डिवाइडेड बाय, आप भी कंप्यूट करो, 6।
that is 14,333, 14,333.33। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया बेटा। अब हमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो हमने ले लिया एवरेज प्रॉफिट 14,333.33 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, हम लोगों ने 2 ले लिया था। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये निकल जाएगा 28,667। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट या। अब तुम देखो, इसको सिंपल एवरेज से निकाले थे तो तुम्हारा गुडविल कितना आया था, 24,000। लेकिन अभी ये गुडविल कितना दिखा रहा है, 28,667। तो मान लो एग्जाम के क्वेश्चन में अगर हमें ऐसे ही 3 साल के प्रॉफिट दे दिए जाते हैं, बट देर इज नो स्पेसिफिकेशन whether you have to follow weighted average profit method or simple average profit method, तो आई एम टेलिंग यू बिहेव प्रोफेशनली। जहां पर अगर हमारा प्रॉफिट में ट्रेंड हो तो आपने एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं फॉलो करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। दैट वुड बी अ करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट या। तो ये इसमें एक बात थी। तो यानी कि एवरेज मेथड में यू हैव टू बियर 3 थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट, कि हमें एक तो फॉर्मूला जो है कैसे निकालेंगे सिंपल एवरेज का वो। सेकेंड, जब प्रॉफिट की बात हो तो मैंने ये देखना है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड, अगर कोई प्रॉफिट में ट्रेंड है तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बियर इन माइंड, राइट या। तो ये बातें हो जाएंगी। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा सकता हूं जहां पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। जैसे देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं और जूम कर दूं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप, राइट। लिखा, प्रियंका बॉट निशा बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2014। प्रियंका ने निशा का बिजनेस 1 जनवरी 2014 को खरीदा। The profits disclosed by Nisha's business for the last years were as follows. तो निशा ने जो बिजनेस का डिटेल्स दिया उसमें 3 साल के प्रॉफिट्स दिखाए गए थे, और उसमें 2011, 12 एंड 13 का, 2011 में 20,000 प्रॉफिट का डिस्क्लोजर है, जबकि इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा 2,500 का है। फिर 2012 में 25,000 का प्रॉफिट दिखाया गया, जबकि इसमें 5,000 एबनॉर्मल लॉस है। और 2013 में 22,000 का दिखाया गया, जिसमें लिखा गया कि 2,000 नॉट रिड्यूस्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ दिस ईयर। यानी 22,000 रुपये प्रॉफिट दिखाए गए हैं, लेकिन 2,000 रुपया मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर पे किया था, जो दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। it has not been deducted from the PL. That's why 22,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जो कि नहीं दिखना चाहिए। इनको कितना दिखना चाहिए, 20,000 दिखना चाहिए। यानी कि ईरर भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। नीचे लिखा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। नहीं, हमें 2 साल 3 साल का प्रॉफिट देके 2 years के परचेज पे निकालना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल आइटम्स हैं हमारे पास, राइट ना। यस। तो मैं इसका कैलकुलेशन यहीं पे करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो, इसको आप ध्यान से समझो। अगर मैं 2011 की बात करूं, 11 की, तो ये 20,000 रुपए हमारे क्या है, प्रॉफिट्स हैं। लेकिन कह रहा है कि इसमें 2,500 का प्रॉफिट शामिल है, राइट ना। तो इसको हम लोग एक स्टेटमेंट बना के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले यहां मैं लिख लेता हूं, जो टोटल प्रॉफिट थे उसको मैं यहाँ पे जोड़ के लिख लेता हूँ, तीनों साल का। और फिर उसमें हम लोग एडलेस एडलेस कर लेंगे, फिर उसका हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसा? नहीं तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप
आप पहले एवरेज निकाल लो, फिर बाद में आप लेस एड लेस कर लेना। लेकिन ये बेटर है कि हम लोग 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट्स सिंपली जोड़ लेते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट का। 20,000 प्लस 25,000 प्लस 22,000, ये सब जोड़ के आ रहे हैं बेटे 67,000। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिसका करना है। फॉर्मेट में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, समझाना मकसद है, बिकॉज वीडियो लंबा होने का डर है। अब देखो यहाँ पे 2,500 एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मैंने आपसे कहा था बेटा कि एबनॉर्मल आइटम जो भी है उसके इफेक्ट को नलीफाई करना है। सो यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट 2500 है, इसे मैं लेस करूंगा क्योंकि हर साल आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। नहीं जी, तो ये मैं 2011 वाला जो हमारा है, इसको मैंने क्या किया, 2500 को लेस कर लिया क्योंकि बेटा ये हर साल होने नहीं जा रहा है। उसके बाद से देखो 2012 में 5000 का एबनॉर्मल लॉस है, ये हर साल लॉस नहीं होने जा रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, राइट। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये 2012 वाला आइटम को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 5000, क्योंकि हर साल ये नॉर्मल लॉस नहीं होगा। अब आ जाओ 2013 में, देखो इसमें क्या हुआ, 2,000 रुपये मैंने इंश्योरेंस का पे किया था, दिखा नहीं पाए थे, हमें दिखाना होगा सर, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंसेस तो हमारे ये बाउंड टू अकर है। तो 2,000 रुपये मैंने यहाँ पर आपको लेस करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर किया लेस का। अब मैं देखता हूँ फाइनल फिगर कितना आता है। तो 67,000 में से पहले मैंने 2,500 को माइनस किया, फिर 5,000 को ऐड किया, फिर मैंने 2,000 को लेस किया। फाइनली वी आर हैविंग 67,500। ठीक है बेटा, ये हम लोग का सम निकल गया। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और आगे काम करते चलो, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी होगा। कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको बेस बना के अब यहाँ पर एवरेज में निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ से। अब मैं निकालूंगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो 67,500 सम आया था, 3 इयर्स का डिटेल्स है, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज निकल जाएगा। मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 22,500। अब हमें गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो देखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 22,500 इंटू 2, दैट इज 45,000, आपका गुडविल निकल के आ गया। तो बेटे मैंने एक समझाया आपको वेटेड एवरेज पे, एक समझाया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे, फिर मैंने नॉर्मल फॉर्मूला इसका दिखाया जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट पे निकलता। ये हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीटली डील कर दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल डाउट आपका रिमूव हो जाएगा, क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो आई थिंक वीडियो गोना गेट वॉल्यूमिनस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अब मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, चूंकि पहला दिन था तो ये बेस थोड़ा बनाना था आपका, अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वगैरह समझ गए। तो अब नेक्स्ट जो मेथड बच गए हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देख लेंगे। टाइम भी ओवर हो रहा है, अभी अपना एक लेक्चर होता है अभी एक, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे यहाँ से आप मुझसे वहाँ पूछो, फिर जो भी आपके क्वेरीज होंगे दैट शैल बी आंसर्ड। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा, बस तुम लोग जुड़े रहो प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।